अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस न्यूमेरिकल में इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ केसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की दो एप्लीकेशन हमारे कोर्स में मौजूद हैं। नंबर 1 टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड नंबर 2 टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये न्यूमेरिकल पास पेपर में भी न्यूमेरिकल आया हुआ है और आ भी सकता है आइंदा के लिए भी, तो लिहाजा इसको समझना बड़ा ज़रूरी काम है और इससे समझ के हम इंशाल्लाह स्कोर हासिल करेंगे। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में आपको कह रहे हैं यू हैव टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मूव्स सो एज टू अचीव द इक्विलिब्रियम, और आपको कोई इनिशियल डेटा आपको दिया हुआ है, यानी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपके सामने HI, H2 और I2 की कंसंट्रेशन मौजूद है और आपको एट दैट इंस्टेंट मालूम करना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज़ 2HI gives H2 plus I2 और इसका जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई है 1.3 एक्सपोनेंट, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है तो आप इसी के मुताबिक कर लें। बोर्ड के एग्जाम में ये एक्सपोनेंट -2 के साथ भी आई हुई है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। H2 की कंसंट्रेशन आपके सामने यहाँ पर मेंशन है दैट इज 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। I2 की कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद है 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और HI की कंसंट्रेशन मौजूद है 5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आपने सिंपल क्या करना है बेटा, जब भी आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी होगी तो आप उसका कंसंट्रेशन रेशो यानी QC कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपके पास क्या नज़र आ रहा है H2 और I2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आपके पास नज़र आ रहा है HI और HI का कोफिशिएंट 2 है तो आप स्क्वायर लगाओगे। यहाँ आपने सिंपल इन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा QC का उसको KC से कंपेयर करना है और फिर आपने डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। तो यहाँ आपको H2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.5 और I2 की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 1.5 डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन है 5 और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। बेटा आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एक ही स्टेप में बेशक आप कैलकुलेट कर लें। तो वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू आ रही है 0.03। तो QC की वैल्यू आ गई 0.03। बेटा ये जो वैल्यू आपके पास आई है QC की, आप इसको कंपेयर करेंगे जो KC की गिवन वैल्यू है और KC की गिवन वैल्यू 1.3 एक्सपोनेंट 2। 1.3 एक्सपोनेंट 2 का मतलब आपके पास जो वैल्यू है यह है 1300। अब हमारी वैल्यू आ रही है 0.03। एक्सपोनेंट +2 की वजह से 1300 आ रहा है। अगर एक्सपोनेंट -2 पास पेपर में आपको एक्सपोनेंट -2 से भी नजर आएगा, एक्सपोनेंट +2 से भी आया हुआ है, तो अगर -2 होता तो 0.013 होती। तो ऐसे में कमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अभी फिलहाल राइट नाउ क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो थी एक्सपोनेंट +2। तो ऐसे में आपकी जो वैल्यू है KC की वो 1.3 एक्सपोनेंट 2 विच इज़ फार ग्रेटर देन 0.03। इससे बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। KC इज़ ग्रेटर देन QC। अगर KC QC से बड़ा आ रहा होगा तो आपने सिंपल क्या लिखना है बेटा, KC अगर QC से बड़ा आ रहा होगा बेटा, बड़ी वैल्यू कब आती है जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो। बड़ी वैल्यू कब आती है जब न्यूमिनेटर ज़्यादा हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तो ऐसे में रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा बेटा। हाँ बेटा, अगर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि KC की वैल्यू बड़ी है और QC की वैल्यू छोटी है, तो हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर KC और QC में 3 तरह के रिलेशन पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि KC और QC बराबर आ जाए। KC और QC जब बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि KC की वैल्यू बड़ी हो और QC की वैल्यू छोटी हो। QC कंसंट्रेशन रेशो छोटा कब आएगा, छोटा तब आएगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो।
डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटी आएगी। डिनोमिनेटर में कौन होते हैं बेटा? रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और तीसरा पॉसिबल ऑप्शन जो है, वो तीसरा पॉसिबल ऑप्शन ये है कि केसी की वैल्यू छोटी हो और क्यूसी की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन रेशो बड़ा हो। कंसंट्रेशन रेशो बड़ा कब आता है? जब न्यूमिनेटर ज़्यादा हो। ऊपर वालों से डायरेक्ट होता है ना बेटा, तो न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट नाउ अभी फ़िलहाल अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.03, जो कि बहुत कम है। क्यूसी की वैल्यू छोटी है, केसी की वैल्यू बड़ी है। तो इन दैट केस राइट नाउ दिस रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव द इक्विलिब्रियम। ये कमेंट्स आपको आखिर में लिखने होंगे। मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ध्यान से इस बात को समझ लिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स पे रब्ता करें और मैं आपको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जज़ाकल्लाह।